बहुत लोगों का ये सवाल है कि जब शादी पहले से तय है तो शादी टूट क्यों जाती है। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ पहले से तय है, भगवान की मर्जी से ही शादी होती है और जिस इंसान से हमारा कर्म बाकी होता है उसी इंसान से शादी होती है, तो फिर उसी इंसान के साथ शादी के 6 महीने के बाद, शादी के 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी कभी तो 20 साल 30 साल के बाद भी शादी टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसमें भी कोई भगवान की मर्जी है, प्रारब्ध का खेल है, या फिर ये आज के दुनिया का प्रभाव है? क्योंकि आज की दुनिया में होता ऐसा है कि इंसान की शादी हुई, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इंसान ने उसको पा लिया जिसकी उसकी चाहत थी, जिससे वो प्रेम करता था, या फिर जिससे शादी हुई फैमिली की मर्जी से, वो उसके जीवन में आ गया, कुछ दिन रहने लगा। 6 महीने साल भर में इंसान का जो मन है वो भरने लगता है इंसान से, फिर वो दूसरे की तलाश में निकल जाता है, जिसके बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है। 1 साल के बाद ही उसको कोई दूसरा अच्छा लगने लगता है और वो जैसा कहता है इंसान करने लगता है। फिर वो सामने वाला जो दूसरा इंसान है वो इसके पति या पत्नी को लालच देता है कि तुम उसको छोड़ दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर ऐसा कहानी होता है कि वो अपने पति या पत्नी को छोड़ देता है और उसके साथ शादी कर लेता है, जबकि उसके साथ भी उसकी शादी बहुत दिन तक नहीं चलती है, उससे भी उसकी शादी 1-1.5 साल 2 साल 3 साल में टूट जाती है। तो क्या ये कोई कर्म बंधन है, या बस आज के दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हवस, या फिर कहीं ना कहीं इंसान की जो मतलब इच्छा है उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि जब शादी पहले से तय है तो फिर शादी टूट क्यों जाती है। जब भगवान ने 2 इंसान को मिला दिया फिर शादी क्यों टूटी? जब जोड़ियां ऊपर से तय है तो फिर शादी क्यों टूटी? तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, जितना हो सके आप शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबने सुना है कि जोड़ियां ऊपर से बनती है, भगवान बनाते हैं। जन्म से पहले ही कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे जन्म फिक्स होता है, कब होगा, कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, कौन माँ बाप होंगे, कौन भाई बहन होंगे, ये सारी चीजें तय होती है। उसी तरह मौत भी तय होती है, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे, किस बीमारी से मरोगे, अकेले रहोगे तब मरोगे, फैमिली के साथ हो तब मरोगे, सड़क दुर्घटना में मरोगे, बीमारी से मरोगे, या उम्र पूरा होने के बाद मरोगे, ये सब पहले से तय है। उसी तरह जीवन में लाभ हानि, कितना पैसा कमाओगे, कितना बड़ा बनोगे, बिल गेट्स बनोगे या जिंदगी बस चलाते रहोगे, ये भी तय है। उसके अलावा शादी विवाह के बारे में भी कहा जाता है कि किससे शादी होगी, कब होगी, किस दिन होगी, कितने बच्चे होंगे, ये भी तय है। जब इतनी सारी चीजें तय हैं, उसके बावजूद भी आज के जमाने में इतनी शादियां टूट रही है। कहीं ना कहीं आप अगर भारतीय न्यायालय के ऑफिस में जाओ, कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केसेज हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा हुए। एक समय था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में डाइवोर्स के केस चलते थे, फिर लोग अलग होते थे, फिर दूसरी शादी करते थे, फिर तीसरी करते थे, पर वो अमेरिका में अब खत्म हो गया। अब वहां लोग उस एरा में वापस लौट रहे हैं जहां प्रेम हो, जहां इज्जत हो, जहां सम्मान हो। और इंडिया उस धरे पे चल रही है जहां अमेरिका आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले चलता था कि भाई शादी हुई, मन भर गया, शादी टूट गई, कोई और अच्छा लग गया, फिर वहां उसके साथ शादी कर लिया। तो एक समझ से परे है कि भाई
एक तरफ तो प्रकृति कहती है कि शादी पहले से तय है, और दूसरी तरफ इंसान का मन भर जाता है तो शादी तोड़ लेता है। क्या मतलब है? तो देखिए, अब इस बात को समझिए, आज भी इस देश में 100% की आबादी है, तो भाई 90% लोगों की शादियां नहीं टूटती है, 10% लोगों की ही शादी टूटती है। इसलिए टूटती है कि कहीं ना कहीं जिस इंसान से उनकी शादी हुई है, कहीं ना कहीं प्रारब्ध का बड़ा लेना देना तो है। वो आदमी आया था आपके जीवन में। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी शादी लेट से होनी है, या आपकी शादी में बहुत प्रॉब्लम है प्रारब्ध के कर्मों के कारण, तो ऐसा होगा कि आपकी शादी परिवार वाले, घर वाले जबरदस्ती किसी से करा देंगे, और वो शादी 6 महीने साल भर में टूट गई। अब कोर्ट केस चल रहा है 5 साल, 7 साल, 10 साल। अब 10 साल तक न आप किसी से शादी कर सकते हैं, न किसी से मिल तो सकते हैं, डेट तो कर सकते हैं, पर शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए 30 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, 31 में शादी टूटी, और 10 साल कोर्ट केस चल रहा है, 40 में कंप्लीट हुई आपकी शादी, तो 40 में आप फिर कहाँ शादी करो, क्या करो? लड़का तो चलो फिर भी कर भी ले, लड़की के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जिन लोगों के प्रारब्ध में शादी को लेके या इस जीवन में शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है, उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें होती है, सबके साथ नहीं होती है। अब क्यों टूटती है? ये प्रारब्ध के किसी न किसी कर्म के कारण ही होता है, नहीं तो सबकी क्यों नहीं टूटती है? सबके साथ ऐसा घटना क्यों नहीं होता है कि शादी गलत इंसान से हो गया, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो फिजिकली फिट नहीं है, या मेंटली फिट नहीं है, या फिर शादी के तुरंत बाद उसका पता चला कि किसी और से शादी कर चुका था, या किसी और से उसका अफेयर है, तो कुछ शादी के तुरंत बाद पता चला। ये उसी के साथ क्यों हुआ? क्योंकि प्रारब्ध में कभी ना कभी इस इंसान ने भी किसी न किसी के साथ ऐसा किया है। अपना गलती स्वीकार कर लेगा, भगवान से उसकी माफ़ी मांगे, तो शायद जाके आने वाले जीवन में हो सकता है कि उसकी माफ़ी हो जाए। और मैं तो वही कहता हूँ कि भाई जिस इंसान के साथ जैसा कर्म आपका है, मान लीजिए आपने पीछे के जन्मों में मेरे को 5 रुपया दिया, इस जीवन में मैं वो 5 रुपया आपको लौटाऊंगा। इसी तरह जोड़ लीजिए, अच्छे बुरे कर्म भी लौटते हैं।